गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आप सभी को यह याद दिलाते हुए कि कोविड-19 के कारण हमारी क्लास नहीं लग रही हैं, तो आप मोटिवेशन स्वरूप ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपने विषय को पूर्ण कर सकते हैं। और यह एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका उद्देश्य आपके एजुकेशन को प्रमोट करना है और साथ में आपको बार बार ये अवेयर करना कि इस कोविड-19 की जो आपातकालीन स्थिति है, इस आपातकालीन स्थिति में भी घर में रहकर आप अपने एजुकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके लिए ही महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस रखी गई हैं। आज का टॉपिक है विक्रय प्रवर्धन, सेल्स प्रमोशन। सामान्य रूप से सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी में उन सारी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिसके माध्यम से विक्रय बढ़ता है। अब विक्रय बढ़ने की जब बात आती है तो वो विक्रय पर्सनल सेलिंग के माध्यम से भी बढ़ सकता है, एडवर्टाइजिंग के भी माध्यम से बढ़ सकता है और मार्केट के एक्सपेंडेड होने के कारण या इसका एक्सटेंशन होने के कारण से भी बढ़ सकता है। सेल्स प्रमोशन को सामान्य शब्दों में अगर ऐसा कहा जाए कि विक्रय प्रयत्नों से जो भी व्यक्तिगत विक्रय या विज्ञापन के पूरक कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाता है और उसका अधिक से अधिक असर विक्रय पर दिखाई देता है, वह एक्टिविटी सेल्स प्रमोशन कहलाती है। सामान्य रूप से सेल्स प्रमोशन का उपयोग फुटकर व्यापारियों के कार्य को अधिक सरल बनाने के लिए किया जाता है। यह एक्टिविटी फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता, यहाँ तक कि स्वयं फर्म के विक्रेताओं से सूचनाओं के प्रसारण के माध्यम से भी होता है। कुछ विचारक हैं, डाबरमैन है, उन्होंने ये कहा कि सेल्स प्रमोशन फुटकर व्यापारियों के कार्य को अधिक सरल बनाने और व्यापारियों को अधिकाधिक श्रेष्ठ व्यापारी बनाने की गई प्रक्रिया है। इसी विचार में कैमरॉन एस्प्ले ने यह कहा कि सेल्स प्रमोशन मार्केटिंग संबंधी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सटेंड से संबंधित एक्टिविटी की जाती है और वो मार्केटिंग एक्टिविटीज से संबंधित इन एक्टिविटीज से उद्देश्य लाभ कमाना है। तो समर्थ रूप से ये कहा जाए कि सेल्स प्रमोशन में वे सभी प्रयत्न शामिल किए जाते हैं जिनके माध्यम से उपलब्ध समस्त शक्तियों, साधनों, गुणों आदि का उपयोग करके वस्तु विक्रय को बढ़ाया जा सके, वो सेल्स प्रमोशन कहलाता है। सामान्य रूप से सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी में डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शनी, फंक्शनल, उसको एक्टिव करके चलाना और दिखाना, मेले या बीच में कोई छोटी सी एक समिट इम्प्लीमेंट की जाए जिसका उद्देश्य लोगों को वस्तुओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है। साथ में विक्रय प्रवर्धन की जो मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो बिजनेस की डेली रूटीन नहीं होती बल्कि एक आकस्मिक ऑफर इम्प्लीमेंट किया जाता है जिसका उद्देश्य एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री की जा सके। इसके अतिरिक्त सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ को परचेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। उद्देश्य यह होता है कि माल बिकेगा तो दुकानदार के द्वारा क्रय भी किया जाएगा। इस उद्देश्य से भी सेल्स प्रमोशन कंपनीज के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सेल्स प्रमोशन में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पर्सनल सेलिंग और दूसरा है विज्ञापन। इन दोनों चीज़ों के होने से सेल्स प्रमोशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इन दोनों का यदि अभाव हो तो सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग की एक्टिविटीज़ तब इम्प्लीमेंट कराती है जबकि उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा हो रिटेलर के द्वारा या होलसेलर्स के द्वारा। सामान्य रूप से उसे सेल्स प्रोग्राम्स के लिए पहले से पूरी की पूरी प्रोसीजर के बारे में इंक्वायरी की गई हो। इसके अतिरिक्त सेल्स और एडवर्टाइजिंग के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ हो,
स्पेशल मौसम के आधार में अगर सेल्स की कमी हो रही हो तो उसे इंक्रीज करने के लिए एक एक्टिविटी की जाती है। इसके अतिरिक्त कंपटीशन ज़्यादा हैं या कंपटीटर ज़्यादा हैं तो उनसे आगे निकलने के लिए भी सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी की जाती है। नए उत्पाद को माल क्रय करने के लिए ग्राहकों के माध्यम से उन्हें अट्रैक्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक सके, इस उद्देश्य के साथ भी सेल्स प्रमोशन इन्वॉल्व किया जाता है। किसी नए बाजार में यदि एंट्री करनी है तो अभी वहाँ पर सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी चाहिए होती है। सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी इसलिए भी चाहिए ताकि नए मीडिएटर, नए एजेंट, नए रिटेलर इन्वॉल्व हो सकें। फिर नए जो सामान्य रूप से सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी इन्वॉल्व की जाती है वो इसलिए भी की जाती है कि विक्रेताओं को माल अधिक से अधिक बेचने में अपना लाभ दिखाई दे तो वो उस संबंधित एक्टिविटीज़ को आगे कैरी ऑन रखें, इसलिए भी मेंटेन करते हैं। सामान्य रूप से सेल्स प्रमोशन मेथड्स की 3 तरीके इंप्लीमेंट किए जाते हैं मेथड्स में। पहला कंज्यूमर प्रोडक्शन मेथड, दूसरा ट्रेड प्रमोशन मेथड, तीसरा डीलर प्रमोशन मेथड, जिसका उद्देश्य कंज्यूमर कम डीलर दोनों को प्रमोट करना होता है। और जब इसकी बात आएगी तो जब कंज्यूमर की प्रोडक्शन की बात आती है तो वहां पर उसका उद्देश्य उसको कीमतों में कमी करना, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं देना, प्रतियोगिता, अच्छे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बीच में अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स और या इमेजेस या कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी पर्सनल लाइफ के उपयोग है उनको इम्प्लीमेंट करना, फ्री सैंपल्स दिलवाना, सेल्स लिटरेचर्स अवेलेबल कराना, आफ्टर सेल्स एक्टिविटीज़ देकर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उन्हें अच्छा हेल्दी पैकेजिंग फैसिलिटीज़ देना ताकि वो उनको ये लगे कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो वहाँ पर सुरक्षित है और लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं। उन पैकेजेस या डब्बे का उपयोग अभी जैसे हॉर्लिक्स के डब्बे आते हैं या फिर और भी कई ब्रांड्स के जिनके डब्बे इतने डिज़ाइनर होते हैं कि जो लोग यूज़ करते हैं प्लास्टिक में आते हैं, उनको मल्टीपल टाइम और आगे भी यूज कर पाते हैं और उनको बार बार याद रहता है कि ये फला कंपनी का है। या स्टील या स्टेनलेस स्टील की चाय पत्तियों के केन्स आते हैं, उन पे लिखे रहती हैं उनके नाम, तो इससे लोगों को बार बार मेमोराइज होता रहता है कि ये प्रोडक्ट या डब्बा किस कारण से आया है। फिर फेयर एंड एग्जीबिशन लगाकर, कूपन्स इन्वॉल्व करके, स्पेशल प्राइस इन्वॉल्व करके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेथड के माध्यम से हम आप सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब ट्रेड प्रमोशंस एक्टिविटीज़ की बात करें तो ट्रेड प्रमोशंस की एक्टिविटीज़ में नए मार्केटिंग रिसर्च और एक्टिविटीज़ को ट्रेनिंग देना, सुटेबल क्रेडिट पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना, कॉन्फ्रेंस दिलाना, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको बुलाना, उनका रिफ्रेशमेंट कराना, उनको वस्तुओं के बारे में बताना, उनकी समस्याओं को सुनना, किनकी, ट्रेडर्स की, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको रिजॉल्व करना, उन्हें उनसे सजेशन लेना कि आप क्या ऐसा करना चाहते हैं जिसके कारण जिस तरह से वो अपनी समस्याओं को रिजॉल्व कर सकें। फिर एडवर्टाइजिंग के संबंध में खर्च करना, जैसे साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, डायरीज, लेटर्स, कैलेंडर्स, है ना, पैकेजिंग, पोस्टर, फाउंटेन पेन्स, ये सब दिए जाते हैं किनको, डीलर्स को। इनका उद्देश्य उनके द्वारा मतलब रिटेलर्स और होलसेलर के द्वारा संस्थाओं की जो भी आउटपुट्स है उन आउटपुट्स का उपयोग करके या मेमोराइज करके किसी लालच में ग्राहकों को ये बताए, क्योंकि बगैर ग्राहक के मोटिवेशनल या कहें रिटेलर या होलसेलर के बगैर इंटरेस्ट के वो रिटेलर्स कंज्यूमर्स को भी वस्तु नहीं बताता, तो उन्हें भी मोटिवेट करना भी सेल्स प्रमोशन के अंतर्गत आता है। इसके लिए कई बार टूर्स में भी ले जाया जाता है, ट्रेडर्स को अच्छी पार्टीज की व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। इनका उद्देश्य नई नई एक्टिविटीज़ को और उनके बीच में कंपटीशन कि आप जो ज़्यादा बेचेगा माल, उनको कुछ ऑफर दिए जाएंगे, कुछ बड़ी गिफ्ट आइटम दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें। फिर आता है कंज्यूमर कंबाइंड
प्रमोशन एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज का उद्देश्य कंज्यूमर को भी बेनिफिट देना और रिटेलर को भी देना होता है। इसका उद्देश्य सीमित समय पर माल की समाप्ति या पुराने स्टॉक का क्लियरेंस करा देना ही उद्देश्य होता है। कंज्यूमर को भी माल आसानी से कम कीमत में मिल जाता है और रिटेलर का भी पूरा माल बिक जाता है। इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से जब एडवांटेज की बात करें तो सेल्स प्रमोशन के जो एडवांटेज आते हैं, तो पहला तो एडवांटेज कंज्यूमर को होता है, उससे उसका लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। लाइफ स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होने के अतिरिक्त वो अच्छी वस्तुओं की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उपयोग करने लगता है, ज़्यादा क्रय करता है। नए इनोवेशंस और प्रोडक्ट और वस्तुओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करता है। कम कीमत पर वस्तुएं मिलने लगती हैं। वो और लोगों को भी माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से वस्तुओं को प्रोवाइड करता है। मीडिएटर्स को भी इससे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि उनको कंपटीशन जीतने की ललक होती है कि कौन ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा। उनकी इससे उन विक्रय वृद्धि भी करते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड्स की ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैन्युफैक्चरर को भी फायदा होता है, नए बाजार उनको क्रिएट होते हैं क्योंकि माल पुराना बिक चुका होता है। नई इनोवेशन, नए आइडियाज़ मिलते हैं, उसके आधार पर नए उत्पाद को बेचा जा सकता है। फिर सीजनल एक्टिविटीज़ या वस्तुओं की जो बिक्री है वो कंटिन्यू चलती है। नए वस्तुओं का नवीन प्रयोग किया जा सकता है। नए मार्केट, नए इनोवेटिव्स इस प्रोडक्ट्स को लाया जा सकता है। कंपटीशंस वो भी जीत पाते हैं। गुडविल्स को इंक्रीज कर लेते हैं। सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है इससे, क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा माल बिकेगा। जब ज़्यादा माल बिकेगा तो लाभ भी होगा और नवनिर्मित वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। मध्यस्थों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगती है। और जब मीडिएटर्स की सामान्य रूप से बात करें तो मीडिएटर्स को जब फायदा होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल करते हैं। छोटे से लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं को बेच लेते हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कंटिन्यूटी में और भी वस्तुओं को बिक्री कर पाते हैं, जैसे जिसका उद्देश्य रिसर्च और इनोवेशन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना। फिर डायरेक्ट कंट्रोलिंग की जा सकती है उनके द्वारा, योजनाओं और उत्पादकों को कंटिन्यू एक्सटेंड, नई वस्तुओं के नए बाजार में सृजन करना और इनकी स्वयं की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना कि किस तरह से और बेटर फैसिलिटीज़ इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं उसमें अधिकतम जो भारतीय कंपनियां हैं वो अपने विज्ञापन पर करीब 5 से 10% के अप्रॉक्सीमेट खर्चा करती हैं, जिसका उद्देश्य संस्थाओं का अधिक से अधिक लाभ कमाना भी है। और जब वो इसे और भी एक्सटेंड करें तो हो सकता है कि वो अपने लाभ को और एक्सटेंड कर सके, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज बिकेंगे। थैंक यू।